हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पर। मैं हूं रंजित रंजन। दोस्तों, आपको आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आप अभी तक देखते आए हैं कि त्रिभुज ए बी सी में अगर ओ परिकेंद्र है तो एंगल बी ओ सी जो होगा वो एंगल ए का 2 गुना होगा। जैसे अगर एंगल ए अल्फा है तो बी ओ सी क्या होगा, 2 अल्फा होगा। आखिर ये तो रटते आए हैं, लेकिन ये होता कैसे है ये आपको पता नहीं है, या है भी पता तो आज देखिए मैं जो बताने वाला हूँ आज के बाद आप भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कैसे बी ओ सी एंगल 2A हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि अगर देखिए ये जो त्रिभुज है, ले लेते हैं एक त्रिभुज, इसके हम ये O है, त्रिभुज ABC का सेंटर होगा, वो भी कैसा, परिकेंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, सरकम सेंटर जिसको बोलते हैं, परिकेंद्र। अब यहाँ से इसको मिलाते हैं, ठीक है, और इसको भी मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक बात पता होगा कि त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र ही एक ऐसा बिंदु है जिसके सभी शीर्षों से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। समझ गए दोस्तों, यानी कि ये जो सेंटर होगा O, परिकेंद्र O, वो ही एक ऐसा बिंदु है त्रिभुज के अंदर जिसको सभी शीर्षों से जो दूरी होगा वो बराबर होगा, यानी कि ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर होगा। समझ गए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये बराबर है और ये बराबर है तो अगर हम इसके पहले एक एंगल को फिक्स करते हैं, अगर हम इसको एंगल ए मानते हैं तो ये क्या होगा, ये सॉरी अल्फ़ा मान लेते हैं क्योंकि ये तो है ही, अल्फ़ा मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल ए माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं। टोटल ए है, ये अल्फ़ा तो ये ए माइनस अल्फ़ा। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये और ये तो बराबर है ना, तो जब ये बराबर है तो ये है ए माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना होगा, ये भी ए माइनस अल्फ़ा होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अगर ये b होता तो ये क्या होता, b माइनस सॉरी ये अल्फ़ा है और ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, और ये क्या हो जाएगा, b माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या होगा, तो ये दोस्तों एक अगर a माइनस अल्फ़ा आ गया और टोटल c है तो क्या होगा, c माइनस a माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये जो निकल कर आएगा वो c माइनस a प्लस अल्फ़ा, यही निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात आप क्या ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल है, ये बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये क्या होगा, त्रिभुज, ध्यान से देखिए, त्रिभुज बी ओ सी में एंगल बी ओ सी क्या होगा, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होगा वो 180 होगा। तो 180 में से अगर हम एंगल बी और सी का जो ये है हाफ हाफ वाला वो अगर हटा देंगे तो आ जाएगा, तो ये कितना है, माइनस कर दीजिए, बी माइनस अल्फ़ा ऐसे रखते हैं और प्लस सी माइनस ए प्लस अल्फ़ा, यही होगा कि नहीं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्लस अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा कट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस का b और माइनस का c प्लस का a, यही आएगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं 180 माइनस कॉमन ले लेंगे तो b प्लस c और प्लस का a आएगा कि नहीं। ठीक है, अगर 180 में से b प्लस c, एंगल b और एंगल c ये दोनों घटा देंगे तो एंगल a आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ABC में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो तीनों कोनों का योग यहाँ भी 180 होगा, तो 180 में से अगर b और c को घटा देंगे तो a आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो यही लिख रहे हैं, तो एंगल 180 माइनस b प्लस c को हम क्या लिख रहे हैं, a, और ये पहले से था एक, तो कितना हो गया, 2a। इसीलिए एंगल बी ओ सी क्या निकल कर आ गया, 2a, यानी कि अगर वो परिकेंद्र था और एंगल a इज इक्वल टू अल्फ़ा, एंगल a इज इक्वल टू अल्फ़ा है, तो यहाँ से देखिए एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, कैसे आया, समझ में आया। ठीक है, चलिए इस पर पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं जो डायरेक्ट पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि L त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिकेंद्र है और कोण x के मान 40 हैं तो आपको क्या बताना है, एंगल वाई एल जेड का मान क्या होगा, कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या कहा, इसको सिर्फ हम हटा देते हैं और आप इसको क्या बना लेते हैं, एक्स वाई जेड, और ये ओ की जगह पर एल दिया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद में कहा x कितना है 40 है और l पूछा है y l z, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2 × 40 यानी कि 80। समझ में आ गया दोस्तों, क्या होगा 80 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें वो क्या है परिकेंद्र है और एंगल A = 65, एंगल C = 75 और 75 है, तो एंगल AOC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक त्रिभुज ABC है जिसमें O परिकेंद्र है, एंगल A का मान दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल C का मान 75 डिग्री है, तो आपको एंगल AOC का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, बीच का एंगल बताना है। ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन अब। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो या रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये आपको सिर्फ सीखने के लिए बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी क्लास आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।